जो गुड़ नवनीत और भस्म का शिवलिंग बना करके और भगवान का पूजन करते हैं, फिर इसको जल में प्रवाहित किया जाता है। ऐसे घर के कलह दूर हो जाते हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं घर के। कितना बड़ा शिवलिंग बना, अगुष्ठादाबपि तथा पूज मिक्षन्त केचना। अंगूठा जितना बड़ा होता है, सुन नहीं रहे आप, जितना बड़ा अंगूठा, ये नहीं कि इतना बड़ा आप बना दें, अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर इतना बड़ा शिवलिंग बनाकर यदि उसको आप पूजते हैं तो घर का कलह, देखो धन कितना भी हो घर में यदि झगड़ा है तो नरक बन जाता है। धन से भी पहले शांति चाहिए, इसलिए हमारा वेद क्या कहता है, धौ शांति रंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापह। वो कहता है हम नीचे ऊपर जहां भी कहीं रहें, यहाँ तक आकाश में रहें तो हमें शांति चाहिए, धरा पर रहें तो हमें शांति चाहिए, हर समय शांति। शांति के बिना जीवन ही कहाँ है। एक बात इस गोंडा की पवित्र व्यासपीठ से मैं और निवेदन करूंगा, उसका जीवन खत्म हो जाता है जो किसी की शांति का हरण करता है। आप रामायण तो पढ़ते हैं, मैं सरैया आश्रम पर राम कथा सुना के गया कुछ महीनों पहले, हो सकता है वहाँ ये मैंने बात नहीं बोली हो। रावण ने सीता माता का हरण किया, सीता माँ शांति का प्रतीक है। यदि कोई किसी की शांति का हरण करेगा तो हनुमान प्रकृति का तत्व है, वायु तत्व है, तो ये प्रकृति का कोई न कोई तत्व हमारी जिंदगी को समाप्त कर देगा। रावण की लंका जला करके राख कर दी। इसलिए किसी की शांति के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। बहुत लोगों की वजह से लोग अशांत हैं, तो ये है कभी भी नहीं ये गलती ना करें। हमारी वजह से समाज में शांति बरकरार बनी रहे, ये संदेश ये हमारी कथाओं के द्वारा ये प्राप्त होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे। तो यह मैंने अभी आपको जो बोला श्लोक पढ़ के, गुड़े नवनीते भस्मनानृत था रुचि। आप अंगुष्ठ मात्र बराबर नवनीत मक्खन गुड़ और भस्म का शिवलिंग बनाकर उनका पूजन, पूजा के मंत्र नहीं आते तो कोई बात नहीं लगा। अथा पंचाक्षरम नित्यम जपेद युत आदरात, ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते ही आप पूजा कर लेते हैं तो भगवान बड़ी अद्भुत कृपा करते हैं। लेकिन दीक्षा युक्तम गुरु ज्ञाय मंत्र में यांत फलाप्त है, यहाँ स्पष्ट लिखा है मंत्र वही प्रभावी है जिसको गुरु मुख से सुना गया। जैसे गोली बिना राइफल के काम नहीं करती, गोली पर ईंट मारो पत्थर मारो वो नहीं काम करे, लेकिन उसको बंदूक की नली में रख दो तो अपना प्रभाव दिखा देती है। जैसे गोली बिना बंदूक की नली के काम नहीं करे, उसी प्रकार से मंत्र भी गुरुदेव की बोली के बिना काम नहीं करता। ये मंत्र गुरुदेव की जीभ से ये स्फुरित होता है तभी यह प्रभावशाली होता है। ग्रंथ में तो लिखा है कि जब तक गुरुमुख से मंत्र ना सुना जाए तब तक हम किसी भी मंत्र में ओम लगाने के अधिकारी नहीं। किसी गुरुदेव से मंत्र सुनिए और फिर इसको जप कीजिए। भले ही ये बात मुझे मेरी किसी को बढ़िया ना लगे, फिर भी मैं बोलूंगा, ब्राह्मण सत पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते, गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए। हाँ, ब्राह्मण गुरु के बिना कल्याण नहीं है। और मेरी यह बात सुनकर के बहुत गुरुओं को तो बुरा भी लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु ब्राह्मण ही होना चाहिए, ये उसका काम है। तो उसके मुख से निकला हुआ शब्द बहुत प्रभावी है, उसकी धमनियों में, उसके खून में ये सब चीज। बंदूक कोई लेकर के चले, लेकिन बंदूक तो क्षत्रिय के कंधे पर ही अच्छी लगती है। तराजू कोई भी उठाए वो तो बनिए के हाथ में ही अच्छा लगता है। शिल्पकारी कोई करे वो तो कंष्ट वर्ण के हाथ में ही अच्छा लगता है। उसी प्रकार से मंत्र कोई भी पढ़ ले रटन तो, लेकिन मंत्र तो ब्राह्मण के मुख से ही निकला हुआ बहुत बढ़िया लगता है, अद्भुत मिलेगा। एक बात कहूंगा, बच्चों का जब विवाह करें आप तो मंत्र पढ़ने के लिए कोई ब्राह्मण ही बुलाना, ये काम ब्राह्मण का ही है। ताको काम ताइये छाजे, नहीं तो पीठ के ऊपर मोंगरा बाजे। ये मैं जाति वाली बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिद्धांत वाली बात कह रहा हूं। विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 11 का श्लोक नंबर 41 41वां है, 41वां श्लोक है। इसमें लिखा है गुरु कैसा हो, ब्राह्मण सत पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते। सबसे पहले तो ब्राह्मण हो, जाति से भी और अपने कर्म से भी। सत्य
पवित्र और ज्ञानी, ऐसे गुरु को विशेष माना गया। लेकिन ये सब चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। लोग कहते हैं जात न पूछो साधु की पूछ ले तुम ज्ञान। जरूर हम जाति नहीं पूछेंगे, लेकिन जब हम मंत्र लेंगे तब जरूर पूछेंगे कि इनकी जाति कौन सी है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ज्यादा अद्भुत है, बहुत ज्यादा विशेष है। तो ये बड़ी अद्भुत यह बातें कही गई। कुंभ स्नान मंत्र दीक्षा मात्र का न्यास में वचन। ये दिन दीक्षा लेने को जाएं, मटके के पानी में या नदी में स्नान करके, नदी नहीं आसपास तो रात को घड़े में पानी भर दो, सुबह उससे नहाओ। रात को अन्न ना खाओ, भूखे रहो, सुबह भी बिना खाए फिर मंत्र लिया जाए, रात को जमीन में सोया जाए, गुरुदेव के चरणों में बड़ी श्रद्धा के साथ पहुंचा जाए, हाथ जोड़े जाए, कहा जाए गुरुदेव बड़ी कृपा आपने की है, आज आपने बड़ी कृपा की है, हे गुरुदेव आपकी कृपा से ही मेरा कल्याण हो पाएगा। ऐसी भावना रखी जाए। जपेन मंत्रादिष्ट सिद्ध नित्यम ब्राह्मण भोजनात्। पंचाक्षर मंत्र का कितना जो भी कोई, जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसके बाद में ब्राह्मण भोजन के द्वारा ही अनुष्ठान पूरा होता है। ऐसा श्री नंदी जी महाराज ने कहा। सर्व पाप विनिर्मुक्ता सत्य पदम लवेत। भगवान महादेव अथवा सप्तरात्रम विशुद्ध पंचरात्रिकम। कभी कोई तीर्थ में आप जाते हैं तो तत्र स्नात्वा तथा दत्वा जप्तामि शिवम व्रजेत। वहां तीर्थ में स्नान कीजिए। शिव गंगेत विज्ञा शिवस्य वचनम यथा। ये शंकर जी का वचन है कि शंकर जी के तीर्थ में जो जल है वो शिव गंगा के नाम से है, वो साक्षात शिव गंगा के नाम से है। पुण्य क्षेत्र स्था बापी कुपाद्यम पुष्कराण च शिव गंगेत विज्ञा शिवस्य वचनम यथा। ये भगवान शंकर के शब्द है। तीर्थ के प्रकोष्ठ में जो जल है वो साक्षात भगवती गंगा के स्वरूप में है। जाएं, कम से कम एक रात्रि तो रुकिए, नहीं तो यहाँ 7-5 रात्रि का वर्णन किया गया है। आप कितनी भी जल्दी में तीर्थ में आप जाते हैं तो एक रात जरूर वहां रुक करके आइएगा। एक रात्रि रुकें। क्यों रुकें एक रात? इसलिए सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रहने से इतना पुण्य मिलता था, कलयुग में एक रात्रि तीर्थ में रहकर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा था कि कलयुग युग समान नहीं जो कर नर विश्वास। कलयुग के समान यदि कोई विश्वास कर ले तो कोई और दूसरा युग ही नहीं है। क्योंकि और युगों में ज्यादा करने पर थोड़ा मिलता था और इस कलयुग में थोड़ा करने पर ज्यादा मिलता है। ये इसकी महिमा है। मैं तो भगवान को मैं एक बार बोला था, कहा प्रभु और युगों में जन्म देना ना देना ये तेरी इच्छा की बात है, लेकिन जब जब कलयुग आवे तब हमें इस धरती पर पैदा जरूर कर देना है, आपसे प्रार्थना। बाबा तुलसी ने कहा था ये युग बड़ा अद्भुत है। ऐसे युग में व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता। पहले के युगों में बहुत करना होता था। विश्वामित्र गुरुजी ने 70,000 वर्ष तक तप किया था। किसे कहते हैं? 70,000 साल तप किया। गायत्री माता को धरती पर उतार करके वह ले आए। कहा गया है कि उन तीर्थों में जरूर जाइए जो तीर्थ नदियों के किनारे बसे हुए। इससे महापुराण का 12वां अध्याय है विद्येश्वर संहिता का। इसमें नदियों के प्रभाव और उनके मुखों का वर्णन किया गया। कहा सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता षष्ठी मुखा तथा तत्तीरे बसेत प्राज्ञा क्रमाद ब्रह्म पदम लभेत। सरस्वती माता को षष्ठी मुखा 60 मुख वाली नदी कहा गया है। और यह कुरुक्षेत्र के आसपास नदी बहती है। कभी समय मिले तो आप साल में 6 महीने में जब टाइम मिले कुरुक्षेत्र की यात्रा जरूर कीजिएगा। कुरुक्षेत्र को बहुत बड़ा तीर्थ कहा गया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में किसी भी प्रकार से किसी की मृत्यु हो जाए, कुरुक्षेत्र में मरने वाला मुक्ति को ही प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं। युद्ध की तैयारियां हो ही रही थी। पितामह भीष्म पहली बार श्री द्वारका गए, कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण को बहुत मानते हैं बाबा भीष्म। भगवान ने भी पितामह भीष्म का बड़ा आदर किया। कहा गंगा पुत्र आप आए हैं, मेरा कितना भाग्य है कि आपके युग में मैंने जन्म लिया। ये कृष्ण बोले। तब भीष्म बाबा की आंखें भराई, आंख में आंसू आ गए, रो पड़े।
कहने लगे, इस मां गंगा का बेटा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में खड़ा। क्या बताऊं, मैंने अपने पिता महाराज को वचन दिया था कि जो हस्तिनापुर की गद्दी पर